नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जो कि जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला से लगभग 24 से 25 सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद पलवल से हरीश फैसला जी। जानते हैं क्या कारण है कि उन्होंने क्यों जेजेपी सुप्रीमो का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाना है, कौन कौन से ऐसे कार्यों से वो संतुष्ट हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मेरे को इस इंटरव्यू के लिए याद किया है। जी, आपने जेजेपी छोड़ दी है और अब जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है आपको किन कार्यों से संतुष्ट हुए आप? जेजेपी को छोड़ने का कारण तो ये रहा कि अब लगभग पूरे ही देश में, हर प्रदेश में जी। लगभग 2 ही राष्ट्रीय पार्टियों का सिस्टम जो है वो बन गया है। जी। और भाजपा का दामन मेरा थामने का जो डिसीजन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि एक तो व्यक्तिगत रूप से मैं कृष्णपाल जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं, उनकी कार्यशैली, काम करने का जो तरीका है वो अच्छे कामों को डिलीवर करते हैं। और भाजपा में आप सारा देश जानता है कि मोदी जी ने जो काम और देश के लिए काम करे हैं, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर से उठा करके आप 370 उठा करके देख लीजिए, वहां पर हमारे सैनिकों के पास हथियार भी होते थे लेकिन पत्थरबाजों के आगे वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते थे। और इसी तरीके से राम मंदिर इशू है और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे कि 3 तलाक उन्होंने खत्म किया है। और आप उठा करके देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क जो है वो हाईवेज का नेटवर्क या इन सब चीजों का जो नेटवर्क है, हर क्षेत्र में बहुत विकास किया है इन्होंने। तो मैं मोदी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मोदी जी ही ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में आज पूरे हमारे हिंदुस्तान का नाम बहुत अच्छा रोशन किया है। और हमारी जो हिंदुस्तान की जो इमेज और पावर जो पूरे वर्ल्ड में आज दिखाई देती है वो केवल मोदी जी की वजह से है। हरियाणा की बात की जाए तो किन किन कार्यों से संतुष्ट हैं, क्या क्या विकास आपको नजर आता है? मैं क्योंकि पलवल से जिला पार्षद रहा हूं, मैं इतना बड़े एरिया का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि लोकसभा क्षेत्र की बात मैं कर सकता हूं या खासकर मैं हमारे पलवल जहां फैसला क्षेत्र से मैं पार्षद रहा हूं, मैं वहां की बात कर सकता हूं। कृष्णपाल जी से पहले जो भी सांसद हमारे बने, किसी भी पार्टी से बने, तो उन लोगों ने हमारी बैसलात बेल्ट के लिए कुछ योगदान कभी कुछ दिया नहीं। हो सकता है बातों से संतुष्ट कर दिया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर या उस क्षेत्र में कोई ऐसा हमारे को काम करके नहीं दिया जिसकी वजह से हम बैसलात क्षेत्र में, वहां की बात मैं अगर करूं तो इससे पहले के जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने हमारे बैसलात क्षेत्र में तो कोई विकास कार्य करे नहीं। हो सकता है बातों से संतुष्ट कर दिया हो जी। लेकिन कृष्णपाल जी पिछले 10 सालों में इन्होंने हमारी बैसलात को काफी कुछ दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक नवोदय स्कूल आया है और इसके अलावा हमारे यहाँ एक महिला कॉलेज दिया है और इसके अलावा हमारा बड़ौली को जो है उन्होंने ब्लॉक का दर्जा दिया, जो कि हम आशा करते हैं कि आगे जाकर के सब तहसील बने और आगे तरक्की हो जी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक CHC सेंटर दिया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके अलावा सड़कों का, बिजली का नवीनीकरण या सड़कों को चौड़ा करने का काम किया है। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने करे हैं। रेलवे ओवरब्रिज दिया है हमारे यहाँ पर बैसलात में, जो कि इससे पहले के हमारे पलवल में या फरीदाबाद में कई कैबिनेट मिनिस्टर रहे जिनके पास 8-8 मंत्रालय भी रहे थे, पर हमारी बैसलात में तो किसी ने कुछ नहीं दिया था सिवाय कृष्णपाल जी के। हो सकता है उनमें इन कामों में कुछ कमियां रह गई हैं तो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं और कृष्णपाल जी डेफिनेटली ये चुनाव जीतेंगे तो ये काम और बहुत हमारे को आगे भी मिलेंगे और इन कामों में भी सारी जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे। तो अभी आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो आप किस मोटो के साथ शामिल हुए, क्या करना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी में मेरी कोई पद की या कोई वैसी तो कोई लालसा नहीं है, पर मैं क्योंकि मैं कृष्णपाल जी के काम करने के तरीके से प्रभावित हूँ और क्योंकि इससे पहले के जो भी सांसद थे वो केवल सांसद रह गए थे और कृष्णपाल जी ऐसे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और साथ में ही केंद्र के मंत्रालय इनके पास आया तो बहुत सारा कार्यभार इनके पास रहता है। पूरे देश में के काम भी इनको फाइलें निकालनी होती है और मोदी जी तो इतना सख्त काम ले रहे हैं अपने मंत्रियों से क्योंकि वो काम को डिलीवर करना चाहते हैं। उनको ये चाहिए कि उनके मंत्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। उन्होंने मंत्रियों को यहाँ तक शक्ति दे रखी है कि सुबह इतने बजे आप मंत्रालय में आएंगे और शाम तक इतनी फाइलें आपने निकालनी है। अब कृष्णपाल जी के पास केवल फरीदाबाद की फाइल तो होती नहीं है,
उनके पास फाइल मध्य प्रदेश की भी होती है, उनके पास फाइल जम्मू कश्मीर की भी होती है, उनके पास फाइल कर्नाटका की भी होती है। वो सारी फाइलें निकालनी, और जिस तरीके से मतलब उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि इन वजह से कि मोदी जी काम डिलीवर करवा रहे हैं और कृष्णपाल जी उसमें पूरा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से शायद हो सकता है कि कार्यालय पे समय कम दे पाते हैं, लेकिन उनको जो काम डिलीवर करके देने हैं मोदी जी को, वो उस चीज में बहुत ज्यादा अपना मतलब अपने आप को लगाए बैठे हैं इस चीज के लिए। जी, इलेक्शन चल रहे हैं और कुछ ही समय में जो है वोटिंग हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ-कहाँ आपको कमियां लगती हैं कि अगर कृष्णपाल जी आते हैं तो कौन-कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए, जो अभी तक विकास नहीं हुआ है? क्योंकि डेवलपमेंट तो होती रहती है, संतुष्ट तो कभी कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको नजर आती हो? नहीं, कमियां तो है, तभी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कृष्णपाल जी के नेतृत्व में या इनके कार्यकाल में आप उठा करके देखें, फरीदाबाद, अगर मैं फरीदाबाद शहर की बात करूं तो हर सेक्टर के जो बीच की रास्ते हैं, यानी कि डिवाइडिंग रोड जो है सेक्टर की, वो डबल लेन उन्होंने करवा दी है, लाइटिंग के साथ प्रॉपर करवा दी है। और इसी तरीके से मतलब इसी तर्ज पर आप लगा लो कि हाईवे पे इतने जाम लगा करते थे और अब कहीं पे भी जाम नहीं लगता है। इस तरीके का उन्होंने सिस्टम बनाया है कि पुलों के नीचे से यू टर्न बने हुए हैं, रेड लाइटें लगी हुई हैं, ऊपर से फ्लाईओवर निकल रहे हैं। और मैं कुछ लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको उसको एक बार देख करके बताता हूँ। आपको मैंने बनाई थी लिस्ट कि राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों का तो मैंने आपको बता ही दिया है। नोएडा के साथ जो कनेक्टिविटी मझावली पुल से है, अब हम 15 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे करीब। नहीं तो हमारे को दिल्ली जाम में फंस के कालिंदी कुंज वगैरह हो करके और फिर हम नोएडा जाया करते थे। तो ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेसवे वगैरह है वो भी बनाई जा रही है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर इन्होंने अब फरीदाबाद में कट दे दिए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इतने सारे कट दे दिए कि फरीदाबाद की जनता को बहुत सुविधा वो दे रहे हैं। और इसी तरीके से इंडोर स्टेडियम और टाउन पार्क का काफी उन्होंने सुधार किया है। और स्किल यूनिवर्सिटी और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर वगैरह उन्होंने दिए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल दिया है। और इसी तरीके से रेनीवेल का मीठा पानी उन्होंने पहुंचाया है। गाँव में बिजली की बहुत सुविधा हो गई है। पहले हम देखते थे कि गाँव में बिजली 2-2 घंटे 1-1 घंटे आया करती थी, लोग बहुत परेशान रहते थे। अब अगर गाँव वाले खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं और हर तरफ से आवाज आ रही है कि कृष्णपाल जी चुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे, तो ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे पूर्व जिला पार्षद पलवल से हरीश बैसला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भाजपा है विकास कार्यों में काफी आगे है और कई तरीके के विकास कर रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, हाईवे हो या कहीं की भी कनेक्टिविटी हो, काफी संतुष्ट है। और इनको पूरी उम्मीद लगती है कि इस बार भी जो सांसद हैं वो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ही बनेंगे। ऐसी तमाम खबर के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।